चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक वृत्त का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है यदि यदि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो वृत्त की मूल त्रिज्या क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इसमें एग्जामिनर ने कह रहा है कि जो पहले त्रिज्या थी उसमें 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी करने से उसके क्षेत्रफल में 22 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होती है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है वो त्रिज्या क्या है। तो अगर आप चाहें तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट ऑप्शन में पहले आप वैल्यू वैसे उठाइए जो पॉइंट में ना हो। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 सेंटीमीटर लूँ तो उसकी त्रिज्या बढ़कर 4 हो गई और ये कितनी होगी, 3 हो गई है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ और इसका स्क्वायर करूँ और इन दोनों के डिफरेंस को अगर मैं पाई यानी 22/7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास वैल्यू अगर ये 22 आ जाए तो मेरा जो रेडियस होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी, नहीं तो फिर मुझे 6 लेना पड़ेगा। तो 4 चौक 16 माइनस का 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 इंटू में 22 और बटे में 7, यानी कि क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके एरिया का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो फिर सिंपल सी बात है, आप सोल्व कर सकते हैं। ये मेरे पास में पाई यानी 22 बटे में 7 और जो पहले रेडियस थी वो मान लेते हैं कि मेरे पास में आर थी और उसमें एक बढ़ोतरी होगी तो आर प्लस का 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे माइनस में इस आर का स्क्वायर करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, ये बढ़े हुए एरिया मतलब टोटल एरिया जो बढ़कर आया उसका क्षेत्रफल माइनस का जो पहले वाला क्षेत्रफल है उन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए। तो इससे ये कटेगा तो ये मेरे पास में क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस में 1 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 2r माइनस का आपका आर इसकल टू कितना होगा 7, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ये आर का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ 2r बराबर में कितना हो जाएगा 6, तो r इजकल टू में कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।